Hello everyone, welcome to the Edge University. In this video, we'll discuss about the sponsored product campaigns जो कि Amazon के ऊपर हमें शो होती हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ दिखती हैं और इनको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स क्यों कहा जाता है और इनको हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं, ये हम ओवरव्यू करेंगे। जो प्रैक्टिकल है वो फर्दर वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने कोई भी प्रोडक्ट हम सपोज हमारे सामने है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हम अगर कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, उसके ऊपर एक एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। वो एडवर्टीजमेंट इसलिए चल रही होती है कि ताकि कोई भी कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को मतलब उस कीवर्ड को सर्च करे या उस प्रोडक्ट को बाय करने आए, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है या सेलर की कोई भी प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर पे शो हो। क्यों शो हो ये भी हमने देखा और शो करने के एडवांटेजेस वो भी हमने देखे। अब हमें ये देखना है कि हम उन प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ जा जो अमेजोन हमें अलाउ करता है, शो करवाता है कि यहाँ यहाँ आप कैंपेन चलाओ, उनको अमेजोन की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है और इसको और इनको किन किन वेज के अंदर चलाया जा सकता है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। सपोज हमारी प्रोडक्ट थी लॉन्ड्री बास्केट, ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ पे कैंपेन चल रही थी, कैंपेन से एडवर्टीजमेंट चल रही है, ठीक है, यहाँ एडवर्टीजमेंट चल रही है और कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट चल रही है। अमेजोन ने अपनी प्रमोशंस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है, जो एक एक करके इन सेक्शंस को, मतलब ये थोड़ा एक बड़ा सेक्शन है और बाकी जो 2 सेक्शन है वो छोटे सेक्शन है, ठीक है, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। सही है। जो सबसे मेन है वो ये है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो हमें शो कर रहा है स्पॉन्सर्ड जो है, ये होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी कीवर्ड, कोई भी लॉन्ड्री बास्केट कीवर्ड है, बास्केट कीवर्ड है, लॉन्ड्री का कोई कीवर्ड है, कोई भी हमारी प्रोडक्ट का कोई भी कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है स्पॉन्सर्ड, मींस के एडवर्टीजमेंट का एक नाम रखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, उसको हम स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं, ठीक है। और साथ हमें जो देखना है वो है प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट से मुराद कि हमने कीवर्ड्स को टारगेट करना है तो प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। और अगर हमने उसको एसेंस के थ्रू टारगेट करना है तो वो प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट को आपने टारगेट करना है तो उसको अमेजोन ने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर दिखा दिया। सही है। हमें वो टारगेट जो है हम सिंपल इन स्टेजेस को हमें जब अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें यूज करना है तो ये स्टेजेस जो हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कहलाएंगी, ठीक है, सिंपल, ये हमें बस याद रखना है, ठीक है। हमारे अमेजोन के पेज के ऊपर ये जो फर्स्ट 4 स्पॉट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आ रही हैं, ठीक है, इनका क्या फायदा था वो हमने लास्ट वीडियो में देखा, लेकिन ये हमें जो प्लेस है, ये जो प्लेस है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू हमें आएंगे। स्पॉन्सर्ड का भी पता चल गया और प्रोडक्ट का भी पता चल गया, और हमें ये पता चला कि कोई भी कीवर्ड हम यहाँ पे टाइप करें, उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट की कैंपेन चलाएं, वो कैंपेन जो है यहाँ पे जो शो करेगा वो उस कीवर्ड के ऊपर वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होगा, ठीक है जी, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि हम कैंपेन कौन कौन सी चला सकते हैं। सही है। और कीवर्ड्स तो हमारे अगर 50 हैं 60 हैं तो हम 50-60 कैंपेन्स को सर्च वॉल्यूम के मुताबिक जो है वो फर्दर वीडियोस के अंदर देख लेंगे कैसे हम कैंपेन्स बनाते हैं, ठीक है। और हमारा कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और एडवर्टीजमेंट क्या मतलब इम्पैक्ट करती है वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। और इसकी इसी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि हम कीवर्ड के ऊपर तो कैंपेन चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ पे ये जो एक पेज ओपन हुआ है, मतलब ये एक सेलर है या ये हमारा कंपेटिटर है, इस कंपेटिटर की प्रोडक्ट के ऊपर हमने भी तो दिखना है ना कि हम कहाँ दिखेंगे। सपोज मतलब कहीं पे भी दिख रहे होंगे स्पॉन्सर्ड के अंदर, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये दो स्पेसिस को आपने मतलब आपने दो प्लेसेस को आपने ध्यान में रखना है। इन दो प्लेसेस को हम जहाँ भी कहीं शो करेंगे, अमेजोन की सिंपल एडवर्टाइजिंग के अंदर भी ये मेंशन है, ठीक है, उसको मतलब लास्ट में मैं दिखा दूंगा। वो जो है वो स्पॉन्सर्ड जो है प्रोडक्ट्स कहलाएंगी, ठीक है। उनको हम कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेकंड थिंग होती है वो होती है एसेंस। सही है। कीवर्ड जो हैं उनके थ्रू हमने जितने भी कीवर्ड सर्च करने हैं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड,
उसके ऊपर जो हमने टारगेट कर रहे हैं वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आ रहा है। और हमारे जितने भी कंपेटिटर हैं, सपोज अब हमने ये देखना है कि हमारे कितने कंपेटिटर हैं, ठीक है। सपोज मेरी ये प्रोडक्ट ये, मेरा ये कंपेटिटर है, ये कंपेटिटर है, ये कंपेटिटर है, ये कंपेटिटर है, सपोज ये हैं, ये सारे के सारे 20 25 30 जो हैं ये मेरे कंपेटिटर है, ठीक है। कीवर्ड्स तो हमारे पास जो अमेजोन ने दिए, हीलियम ने दिए, या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से लिए, या एसएफआर रिपोर्ट से लिए, ये कहीं से भी हमने किसी भी टूल से किसी भी तरह हमने कीवर्ड ले लिया। अब ये जो एसिन्स हैं ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे एसिन्स हैं, ठीक है, ये हमारे कंपेटिटर्स हैं, और हमने इनको स्पॉन्सर प्रोडक्ट में कब टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्लियर। अब यहाँ पे एसेंस जो हैं, जितने भी हमारे कंपेटिटर होंगे, हमारी सपोज मैंने अब प्रोडक्ट को मेरी एक प्रोडक्ट है ये वाली, और मैंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, लॉन्च करने लगा हूँ, और मैंने अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की टारगेटिंग करनी है। अब मैंने कीवर्ड की टारगेटिंग सारी कर ली, मेरे 30 कीवर्ड निकले। मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्पेस पे आना है, ठीक है। मैंने उनको स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को दिखा दिया। अब मैंने इन जो ये चारों हैं, अमेज़न यहाँ पे एक और ऑप्शन भी जो मौजूद है कि ये जो और ये जितने भी सेलर हैं, सपोज आप कीवर्ड कैंपेन स्पॉन्सर्ड की तो चला रहे हैं, अब आप जो एसिन की कैंपेन चलाएंगे, सपोज ये जो पर्सन है इसके ऊपर जो भी क्लिक करेगा, या इस पे क्लिक करेगा, या इस पे क्लिक करेगा, या किसी पे भी क्लिक करेगा, आपको क्यों शो करवाएगा? उसके लिए आपको अमेजोन के ऊपर एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट एसिन की कैंपेन चलानी पड़ती है, ठीक है। कीवर्ड की, और ये कीवर्ड्स के ऊपर सारे आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने मल्टीपल कैंपेन चलाई हुई है, ये स्पॉन्सर्ड में भी बैठे हुए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये कीवर्ड्स के अंदर, ये एसेंस के ऊपर भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे ये एक सेलर है, सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा ओपन कैटेगरी में जाता हूँ। अगर वहां पे मुझे वो सारे सेलर दिख जाते हैं तो उसको मैं वन बाय वन आपको दिखा दूंगा, सही है। लॉन्ड्री बास्केट, ठीक है। अब सपोज मेरी कोई भी प्रोडक्ट थी, ये मेरे जितने भी कंपेटिटर्स हैं, ये मेरा कंपेटिटर है, ये कंपेटिटर है, ये जितने भी 50 कंपेटिटर्स हैं सपोज, ठीक है। ये सारे, ये मेरा कंपेटिटर नहीं है, ठीक है, ये मेरा कंपेटिटर नहीं है, ये भी नहीं है, जो मेरी प्रोडक्ट मेरे साथ की सेल कर रहे हैं, सही है। अब उसके अंदर अब कीवर्ड, एक कीवर्ड के ऊपर कस्टमर आया, और उस कस्टमर ने सपोज कोई कीवर्ड लिखा, वो टाइप करके इस प्रोडक्ट के पास चला गया, सही है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो करती है, ठीक है। अब ये तो पता चल रहा है कि ठीक है, अब मुझे कंफर्म करना है कि मेरे कंपेटिटर हैं कितने, और मुझे इन कंपेटिटर को टारगेट कैसे करना है। इन कीवर्ड के अंदर देखें, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी अमेजोन दे रहा है कि आप अपने मेन डिस्प्ले पेज के भी ऊपर शो करें, आप ये जो भी आपके सेलर्स कंपेटिटर्स हैं, इनके पेज के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करवाएं, सही है, ताकि जो बायर है वो कन्वर्ट हो सके आपकी प्रोडक्ट को बाय करने में। अब वो ये भी प्रोडक्ट ले ले, ये सारे स्पॉन्सर्ड जो हैं, ये एसिन के ऊपर कैंपेन चला के बैठे हैं, ठीक है। इस एसिन्स के ऊपर इन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, तो अमेजोन दिखा रहा है। इसके ऊपर भी अब सपोज 60 70 सेलर है, तो यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, तो अमेजोन ये वक्त के साथ साथ इसको चेंज करता रहता है। किसी के ऊपर क्लिक, किसी ने $5 का बजट रखा हुआ है, किसी ने 10 का रखा हुआ है, किसी ने 15 का रखा हुआ है। तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम दो तरह से प्रोडक्ट्स, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है उसके अंदर कैंपेन बना सकते हैं। पहला कीवर्ड है और एसेंस है, और एसेंस के अंदर जो हमें एसेंस कंपेटिटर के थ्रू मिलेंगे, जो कंपेटिटर हमारे साथ के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो हमारे कंपेटिटर हैं, हम उनके एसेंस को निकाल लेंगे और लिस्ट बना लेंगे, सही है। हम इसको सिंपल, ये कंपेटिटर है, इसको खोला, ये है, इसको इसको, ठीक है। हमने सपोज यहाँ पे 10 कंपेटिटर खोल लिए, ठीक है। हम सिंपल उनको कंपेटिटर्स की एक शीट बनाएंगे, ठीक है, उनको कंपेटिटर एसेंस के अंदर हम टारगेट कर लेंगे। सपोज ये एसिन आ रहा है, ठीक है, इस एसिन को टारगेट कर लिया, ठीक है। वो ये ले रहा है लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर, सपोज इसको कस्टमर, ये मैं कस्टमर हूँ, मैं लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर आया और मैंने यहाँ से कन्वर्ट हुआ इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन ने जो मुझे चांस दी है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं कस्टमर आप कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन यहाँ पे जो सेलर हैं उन्होंने, वो उनको भी कैंपेन की इजाजत देता हूँ, वो अपनी कैंपेन चला के तुमसे कन्वर्जन ले सकते हैं, तुमसे, यानी अपना ऐड टू कार्ट जो बकेट है
उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कैंपेन चला दी। हमें जिस तरह इंडिविजुअली हमारा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारा एक एक कंपेटिटर, एक एक ब्रांड, एक एक एसिन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। जितनी डिटेल पीपीसी में रिसर्च होगी, उतना अच्छी कैंपेन्स हमारी बनेंगी, उतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस आएगी, उतनी ज़्यादा हम सेल्स जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, हमारे पास डाटा होगा, ये सब कुछ डाटे के ऊपर मतलब डिपेंड कर रहा होता है। ऐसा जी है कि हमने सिर्फ कीवर्ड के ऊपर बना ली कैंपेन, यहाँ पे जी हमने यहाँ पे 30 कैंपेन बना ली, ओके इट्स फाइन। अब यहाँ पे जो कंपेटिटर, जो सेलर है, सो उसको भी तो हमने अचीव करना है ना, उसको भी तो हमने टारगेट करना है। उसके लिए अमेजोन ने जो ऑप्शन दी हुई है, वो एसिन की कैंपेन्स बना सकते हैं हम। ठीक है, हमारे 60 सेलर हैं, 50 सेलर हैं, 30 सेलर हैं, जिनकी सेल्स ज्यादा है उनको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, और उनको हम पकड़ के उनको सिंपल हम टारगेट कर देंगे, और उनको जब हम टारगेट करेंगे तो अमेजोन जो है हमें यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्स के अंदर। ठीक है, कस्टमर आएगा, यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इनको सिंपल वे में एसेंस कैंपेन कहा जाता है। कैंपेन्स प्रोडक्ट्स, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कीवर्ड के थ्रू, कीवर्ड का डाटा होगा और हम उसके ऊपर कैंपेन बना लेंगे। सही है, उसके अंदर 15 कीवर्ड है, 15 कीवर्ड के ऊपर शो होंगे। और ये जो बंदे हैं, ये सपोज इतनी हाई बिड दे के बैठे हैं, एसेंस की बिड रादर देन इससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पोजीशन टू पोजीशन वेरी कर रही होती है। ठीक है, और ये भी आप कह सकते हैं कि कंपेटिटर टू कंपेटिटर भी वेरी कर रही होती है। अब ये जो टॉप कंपेटिटर है, हो सकता है कि आपको जो छोटे कीवर्ड है, इसको हम मतलब ये जो 300 सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड है, उसके ऊपर आपको बिड आ रही है सपोज $1.5 की, और इसकी जो ट्रिगर है, जो आप इसको टारगेट करें, इसके ऊपर आपके $2, $2.5 की आ रही है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सेल्स लेनी है, अमेजोन ने उसकी बिड जो है करने वाले ज्यादा रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा 30,000 सर्च वॉल्यूम है, इसके ऊपर ये 4 लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी कन्वर्जन लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना। तो अब हमने ये देखा कि ये जो पर्सन है, ये भाई कहीं पता नहीं कितने कीवर्ड्स के ऊपर कहाँ कहाँ अपने आप को टारगेट कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है। ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन ये पर्सन जो है 10,000 यूनिट सेल कर रहा है। सही है, अगर मैं इसको टारगेट करूंगा तो मेरे पास चांस है कि मैं 10,000 के अंदर से अगर सपोज 5% सेल में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपके सामने सेल का वॉल्यूम देख ले, और अगर मैं 10% करता हूँ तो मैं 1,000 कर लूंगा। सही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैंपेन बनानी पड़ेगी। आपकी हो सकता है आप आधा परसेंट करें। सही है, तो ठीक है ना। तो इसी तरह ये कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, 10,000। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कीवर्ड के ऊपर है, जो 20,000 बंदा सर्च कर रहा है, लेकिन ये 20,000 बंदे की इसने अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर अपनी टारगेटिंग की हुई है। ठीक है, और उसकी इसके ऊपर जो है वो इसकी 10,000 सेल आई। सही है, 30 कीवर्ड्स के ऊपर इसने अपने आप को प्रोडक्ट कैंपेन चलाई हुई है, और ये जितना भी बजट दे रहा है, जो भी दे रहा है, पोजीशंस ले रहा है, जैसा कर रहा है, ठीक है। और इसने उन सब के ऊपर अपनी 10,000 सेल जो है ना वो ली है। हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके एसेंस को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसका एसेंस कॉपी करने के बाद हम अपने पास स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, कि ये हमारा होम है, एक ब्रांड है, और ये उसका एसेंस है। सपोज हम इसके ऊपर मतलब ये इतनी बिड देते हैं, और ये है कि अमेजोन को कहते हैं हमारी कैंपेन चला दे। अमेजोन हमारी कैंपेन को यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ताकि कस्टमर जो है 1% आता है, 2% आता है, आए, और हमारे पास कन्वर्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारी सेल होगी। अब हम सेल किस में से ले रहे हैं, हम ये जो सेल है इस 10,000 में से लेंगे। ठीक है, इस 10,000 में से लेंगे, 10,000 इसकी, 10,000 इसकी। ठीक है सपोज, और 8,000 इसकी सपोज। ठीक है, 28,000 होगी, 30,000 होगी, 30, ये 37,000 होगी। ठीक है, इस तरह करते करते 50-60,000 सेल्स जो लोग ले रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि अराउंड इसकी 1 लाख यूनिट टोटल हमारी मार्केट का सेल होता है। ठीक है, 1 लाख यूनिट हमारी मार्केट का हर मंथ सेल हो रहा है। हम उन 1 लाख मार्केट में जो कंपेटिटर है, उसको इंडिविजुअली सेल वाइज जो है हम टारगेट कर लेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये 100 की सेल्स कर रहा है, इसको ना करें। ठीक है, अगर ये नया कंपेटिटर है और इसकी प्राइसेस जो है, आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है कि इनको हम टारगेट जो करते हैं, वो अगर हमारी सोर्सिंग अच्छी है, हमारी लॉन्च विनिंग स्ट्रेटेजी है ही ये कि हमारी प्रोडक्ट की मतलब सोर्सिंग अच्छी है,
हमारे मार्जिन अच्छे हैं। अब सपोज हमने प्रोडक्ट की लॉन्च की है सपोज 27 में, या यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये 14 में भी 15 में भी दो दे रहा है, ठीक है मटेरियल हल्का दे रहा है, लेकिन ये मटेरियल और इस मटेरियल में शायद फर्क हो। मैं चले सपोज कर ले तो मैंने अपनी प्रोडक्ट को अब यहाँ पे ये $9 वाला भी आ गया, ठीक है। मैंने इस डिजाइन को टारगेट करना है, ठीक है। ये डिजाइन जो है सारा 13 14 15 16 से ऊपर है, मैं 13.99 के ऊपर इसको कर लेता हूँ। मैं सारे वो कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन चलाऊंगा, और मेरे जितने $13 से ऊपर के एसिंस हैं, ऊपर के कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। सपोज ये कंपेटिटर है, अब यहाँ पे ये कितने का सेल कर रहा है, 20, ठीक है। और ये 9 वाला है, ठीक है। मैं असल में, अच्छा हमारी 13.99 की हमने प्राइस रखी हुई है, ठीक है। हमारा ये कंपेटिटर है। अब हमने अगर इसको टारगेट किया होगा ना, ठीक है, तो हम हमारी प्राइस है 13.99। कस्टमर को अमेजोन दिखा तो रहा है यहाँ पे, ये हम दिख रहे हैं सपोज, ठीक है, यही कोई भी हम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब वो कन्वर्ट होगा तो एक मेन वजह जो प्राइस फैक्टर भी करेगी वो प्राइस है। जितने भी ऊपर के होंगे ना, ठीक है, और क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है, डिजाइन मैटर करता है, हर चीज मैटर कर रही होती है, तो उनको हम अपने टारगेट कर लेंगे। हम अब 1 लाख जो सेल्स वाले लोग हैं, जिसकी 5,000 है, 6,000 है, 8,000 है, 3,000 है, जो भी सेल्स आ रही हैं, जैसे ये डिजाइन है, अब जिसकी जो भी सेल्स आ रही हैं उसके अंदर हम उनके पार्टनर बन रहे हैं, ठीक है। पार्टनर से मुराद ये प्रोडक्ट जो है वो 7,000 सेल हो रही है, हमने इसको टारगेट किया हुआ है, ये अपने कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं इनको देखने के लिए, हम उनके एसेंस के थ्रू दिखा रहे हैं और अमेजोन के ऊपर हम सेल ले रहे हैं, ठीक है। वो सेल जो है वो एसेंस के थ्रू आ रही है, कीवर्ड के थ्रू जो सेल आ रही है वो प्रोडक्ट, ठीक है, और एसेंस के थ्रू जो सेल्स आ रही है वो भी प्रोडक्ट के पेजेस के ऊपर आ रही है, ठीक है। उसको अमेजोन ने सिंपल प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पता चल गया कि कीवर्ड कितनी इंपॉर्टेंस कर रहा है, और कीवर्ड के ऊपर, सारे कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चलानी है, और एसिन कितना इंपॉर्टेंट है। और एसिन के ऊपर अगर 1 लाख की सेल्स आ रही है, मतलब 1 लाख का वॉल्यूम बिक रहा है या 60-70,000 का वॉल्यूम बिक रहा है, वो सारे का सारा हम कब ले पाएंगे, जब हमारे पास प्रॉपर रिसर्च होगी। वो प्रॉपर रिसर्च लेके हम एडवर्टीजमेंट के सेक्शन में जाएंगे, और वहां से सिंपल हमारे पास डाटा के मुताबिक हम अपनी कैंपेन्स को बना लेंगे, ठीक है। ये सारे का सारा ओवरव्यू था, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हम दो जगह पे शो कर रहे हैं, एक फ्रंट पे, ठीक है, और एक प्रोडक्ट की जो कंपेटिटर है उसके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, ये कंपेटिटर की लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ये दो कैंपेन्स हैं जो हम सिंपल बना लेंगे, ठीक है। बस समझ आ जाए, आपको अगर समझ आ गई तो बना भी लेंगे। बस आपको पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ पे ये कैंपेन बनानी है, क्यों बनानी है, पहले क्यों बनाना सीखेंगे, फिर उसको कैसे चलानी है फिर वो सीख लेंगे। अभी पहले क्यों वाला जो लफज है वो समझ में आ जाए, फिर जो कैसे वाला समझ लफज है ना, वो हम उसको फिर वो भी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ मकसद ये है कि ये जो क्यों है ना, ये खत्म हो जाए हमारा। अभी हमें ये क्लियर हो गया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की कैंपेन्स ये होती है। तो ये इसका ओवरऑल ओवरव्यू था, जिसके अंदर हमने ये देखा। अगली मतलब उसमें हम स्पॉन्सर्ड जो है डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो इसलिए इसको मैंने सिंपल जो है कीवर्ड और एसेंस के अंदर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर ऐड किया है, ठीक है। अगली में मैं सेम के अंदर ही इनको दोनों को, ब्रांड को और इसको डिस्प्ले को, इन दोनों को मैं एक ही वीडियो में मतलब सिंक्रोनाइज कर लूँगा। थैंक यू।